स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स अप टू डेट में। दोस्तों इस वीडियो में हम 50 जीके जीएस बिहार पुलिस के लिए जो कि इम्पोर्टेंट है उसको लेकर के आए हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क है जो किस भाषा में पढ़ता है, इमेज के भाषा में पढ़ता है। यानी मस्तिष्क को अगर आप इमेज के फॉर्मेट में किसी भी चीज़ को दीजिएगा वो तो लंबे समय तक याद रखेगा। जैसा कि कंप्यूटर का भाषा होता है बाइनरी नंबर, बाइनरी कोड, उसी तरह मस्तिष्क का भाषा होता है इमेज। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इमेज के रूप में ही क्वेश्चन का आंसर दें ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रह सके। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? तो उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैरोटीन। उंगली के नाखून का आपके पास इमेज है, ठीक है। तो कैरोटीन से हमको एक रोटीन सम आ रहा है, रोटीन मतलब रूटीन आ रहा है, रूटीन एक इमेज बन के आ रहा है। तो आप इमेजिन कीजिए कि उंगली के नाखून को काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रूटीन बना कर रखते हैं कि हम संडे को काटेंगे या मंडे को काटेंगे। तो इस तरह से आप इसको दोनों को रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। और आप जानते हैं कि पढ़ाई एक बोरिंग सब्जेक्ट है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा फ़नी बनाएं। तो फ़नी बनाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो 50 में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा मुँह ज़बानी। और अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे आंसर को हाइड करके रखा गया है। वहाँ पर आप जाइए और चेक कीजिए और उसको बताइए कि कितना सही किए। और दोस्तों हमारे वेबसाइट पर बहुत सारे क्वेश्चन का सेट भी है, आप जा करके वहाँ से सेट लगा सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक बार और देख लीजिए कि कैरोटीन जो है गाय के दूध में भी पाया जाता है, जिसके चलते गाय का दूध का रंग पीला होता है। अगर पूछे कि गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो कैरोटीन, जिसके चलते दूध का रंग गाय का पीला होता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो दो इसमें से क्वेश्चन बन के आएगा। अगर पूछे रामचरितमानस कौन बनाया है, कौन लिखा है, तो तुलसीदास। अब कह रहा है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 कांड। अब इसको कैसे है उसको हम रिलेट करते हैं। रामचरितमानस का पाठ जो है सुबह 7 बजे, पहले आज से 10-15 साल पहले रेडियो पे आता था, तो 7 बजे से आप 7 कांड को जोड़ सकते हैं। यानी कि रामचरितमानस में कितने कांड है, तो 7 कांड है। 3 नंबर प्रश्न को देखिए, आधा तीतर आधा बटेर का होने का अर्थ बताइए। आधा तितर आधा बटेर का होने का मतलब है बेमेल तथा बेढंगा होना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी एक पत्रिका को प्रकाशित किए थे, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। अब इसको हम देखते हैं। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे वकालत लड़ने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ जा कर के क्या किया, भारतीय ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन मतलब भारत का जो ओपिनियन होता है कि उसका भारतीय का क्या ओपिनियन है, उन्होंने एक पत्रिका में वहाँ पे प्रकाशित किया। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। क्यों? क्योंकि वह भारतीय थे, इसलिए अपना ओपिनियन वहाँ पे पत्रिका के माध्यम से प्रदर्शित किए। 5 नंबर प्रश्न को देखिए, शतरंज जिसको चेस भी बोलते हैं का खेल शुरू हुआ था। शतरंज जिसको हम लोग चेस भी बोलते हैं, खेल शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था, तो भारत में। अब देखिए अब इसको कैसे जोड़ते हैं। देखिए चेस मतलब क्या होता है, चेस करना। तो इंडिया जो चेस करने में माहिर है। अब एग्जाम्पल के तौर पर क्रिकेट ले लीजिए, क्रिकेट में चेस करने में इंडिया सबसे माहिर है, यानी कि बहुत बार यह चेस करके मैच जीता है। तो अब चेस से आप भारत को रिलेट कर सकते हैं। तो शतरंज यानी कि चेस का खेल शुरू कहाँ हुआ था, तो भारत हो जाएगा। दोस्तों हम क्वेश्चंस जो आ रहा है वहाँ से आपके मस्तिष्क को हटा करके दूसरे जगह लेकर जा रहे हैं, और ताकि आपको उसको याद करने में सुविधा हो सके। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इनमें से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई? इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामाजी कृष्ण वर्मा। श्यामाजी से माजी का एक इमेज बन के आ रहा है। किसका आ रहा है, माजी, श्यामाजी का जब भी बात आएगा तो माजी से जब भी आप आएगा तो श्यामाजी। तो कह रहा है इंडियन होम रूल सोसाइटी। अब देखिए होम रूल, ठीक है, होम होता है, होम में रूल चलेगा, सोसाइटी में जो होम है उसमें रूल चलेगा, किसका रूल चलेगा, माजी का।
किसका चलेगा? मांझी का। तो मांझी से याद हो जाएगा श्यामाजी कृष्ण वर्मा। तो इनमें से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई? तो कौन बनाए थे? मांझी। तो मांझी से आपको ऑप्शन मिलते ही आप मार सकते हैं, मांझी जिसमें रहेगा तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? इसमें से कौन सा फल नहीं है? तो आलू तो आप जानते हैं कि आलू फल नहीं है, लेकिन टमाटर फल है, खीरा भी फल है, कद्दू भी फल है। आलू क्या है? आलू फल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? कौन सा काल है? तो भविष्य का बात बता रहा है ना कि करेंगे, तो समान भविष्य काल। क्या है? समान भविष्य काल हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल पर केजी केल्विन। ये ऑप्शन डी, जूल पर केजी और केल्विन। कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है, जूल केजी के पावर -1 और के पावर भी -1, दोनों एक ही चीज़ है। तो विशेष ऊष्मा का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल पर केजी केल्विन। नेक्स्ट देखिए, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल एनर्जी को जो है टरबाइन क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मैकेनिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा भी बोलते हैं हम लोग। तो हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। देखिए आप जानते हैं कि उप प्रधानमंत्री जनरली इंडिया में नहीं होता है, तो नहीं होता यानी कि संविधान के प्रावधान से हटकर हुआ है, ठीक है। यानी कि वैसा कुछ नहीं है, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि उप प्रधानमंत्री, इसे संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। दोस्तों जिसमें से इमेज बन रहा है उसमें से हम जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे, और जो क्वेश्चन इजी लगता है वो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? देखिए आप जानते हैं कि विदेशी व्यापार को बढ़ाने के क्षेत्र में भारत एक आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किया है, वह किस देश की तर्ज पर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। आप जानते हैं कि चीन जो है विदेशी व्यापार बहुत उसका डेवलप हो रहा है, विदेशी व्यापार में वो मतलब सबसे आगे भी निकल रहा है, तो उसी के तर्ज पे भारत ने सेज का स्थापना किया। 13 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? मतलब भारत का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? आप जानते हैं कि ग्रीष्म काल में लू जो चलता है किधर से चलता है? पश्चिम से लू चलता है, ठीक है। लू जब भी चलेगा तो पश्चिम से चलेगा, यानी तो इसे हम पश्चिमी घाट से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। यानी भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? तो कौन सा घाट में आता है? तो पश्चिमी घाट में आता है, क्योंकि लू गर्मी में लू किधर से चलता है? पश्चिम से, तो पश्चिमी घाट। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? तो वह है पेरियार। तो रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है, तो पेरियार जो है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, वह रिजर्व हाथियों के लिए जानता है। पेरियार से बेड़िया, इसको हम याद कर सकते हैं, बेड़िया। तो अगर हाथी को रिजर्व रखना है तो क्या करेंगे? उसके पैर में बेड़ी बना देंगे। तो इसको हो जाएगा कि केरल में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य छूट गया, वन्य जीव अभ्यारण्य रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरियार। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस स्रोत में हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है? पाटलिपुत्र यानी पाटिल का पुत्र, किसका पुत्र? पाटिल का पुत्र। तो इससे पाटिल का पुत्र इमेज बन के आ रहा है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिका। अब एक इमेजिन करिए कि पाटिल का पुत्र है वह एक इंडिका कार खरीदा है। क्या खरीदा है? इंडिका कार खरीदा है, और उसमें लाल बत्ती लगा लिया है, पीला बत्ती लगा लिया है, यानी प्रशासन को शो कर रहा है। यानी पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी कहाँ मिलती है? इंडिका कार से मिलती है। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? देखिए महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी पर मुकदमा चलाने के लिए ऐसे आप नहीं चला सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी है, महात्मा है,
तो बोला कि इन पर मुकदमा चलाने के लिए क्या करना होगा, पहले मोती का हार पहनाना होगा, तब इस पर मुकदमा चलेगा। तो इसे मोतीहारी हम रिलेट कर सकते हैं। यानी चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ चला गया था, तो मोतीहारी में मोती का हार पहना करके गांधी पर मुकदमा चलाया गया था। 17 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो अरावली। अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीयमान वाला हो, उपयुक्त सभी। आदर्श ईंधन में सस्ता भी होना चाहिए, प्रदूषण भी कम फैले और उसका ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न को देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं। यह बात किसने कहा था, का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत का मंदिर है। यानी मंदिर का बात कर रहा है, तो मंदिर का बात कौन करेगा, पंडित जी करेगा। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह बात किसने कहा था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 20 नंबर प्रश्न को देखिए, एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा घास का। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, इसमें क्या अध्ययन करते हैं, घास का। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं, तो आप जानते हैं क्लोरीन का हम लोग उपयोग करते हैं। क्लोरीन से हम लोग क्या करते हैं, पानी में जो भी बैक्टीरिया है, जर्म है, उसको हम लोग मार देते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। अल्कोहल का मतलब होता है शराब, ठीक है, अल्कोहल मतलब शराब। तो कह रहा है ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है। आप सोचिए कि ईस्ट जो है शर्करा को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, तब अल्कोहल को आप क्या करिएगा, किनिएगा ना, खरीदिएगा। किनना मतलब खरीदना, किनेंगे हम, तो किन से किनवन हो गया। तो ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है किनवन। 23 नंबर प्रश्न को देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है। जब मानसून आएगा तो इसमें नो डाउट कि समुद्र से हवा बहेगा किधर, भूमि की ओर। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, समुद्र से भूमि की ओर। नेक्स्ट देखिए, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22। अब देखिए, मानव का जो मस्तिष्क है दो भाग में होता है, एक राइट ब्रेन होता है और एक लेफ्ट ब्रेन होता है। तो आप एक इमेजिन कीजिए कि ये दो है, इससे आपका क्या बन रहा है, ये दो देखिए, दो से बत्तख बन रहा है, दो से क्या बन रहा है, बक्कत। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि इधर भी एक बक्कत है और एक इधर भी एक बक्कत है, यानी कि दो और दो क्या हो गया, 22 हो गया। यानी मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, एक बत्तख इधर और एक बत्तख इधर, बत्तख से एक दो का इमेज बन रहा है, एक इधर दो, दो दो मिल करके आपका 22 हो गया। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है। देखिए, गंगा को साफ करना है तो साफ करिएगा, यानी कि उसमें से जर्म को हटाइएगा। तो जर्म से जर्मनी बन गया, यानी कि कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है, तो वह देश कौन सा है, जर्मनी हो गया। दोस्तों, आपको ये इस तरह से याद करने से आपको ऑप्शन का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, फिर भी आप देखते चलिए ऑप्शन को। किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि नींबू में सबसे ज़्यादा साइट्रिक एसिड पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो देखिए, महानदी, कावेरी, गोदावरी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है। अब इसको थोड़ा सा ट्रिक से देख लेते हैं, इमेज से देख लेते हैं। अरब सागर, अरब सागर से आप इमेजिन कीजिए कि अरब देश में लोग कमाने जाते हैं ना, तो नर्मदा से हो गया नर और मादा, यानी कि नर और मादा सब कोई अरब देश जाते हैं कमाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इस तरह से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका वेबसाइट जो है हमारा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहाँ पर जा कर के आप सेट लगा सकते हैं और बताइएगा कितना सही हुआ। और वेबसाइट पे बहुत सारे क्वेश्चन का संग्रह किया हुआ है, वहाँ पर से दूसरे सेट मार सकते हैं, दूसरा सेट भी मार सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। देखिए, भट्टी के सामने अगर आप खड़ा रहिएगा तो विकिरण माध्यम जो है, विकिरण माध्यम से आपको सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए,
किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? आप जानते हैं कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो उसी से दूध का खट्टापन पैदा होता है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया गैस निकलता है। यानी अमोनिया, अमनिया मतलब अमन, मन नहीं कर रहा है जाने का। कहाँ? तो सार्वजनिक मूत्रालय में। क्यों? क्योंकि अमोनिया गैस निकलता है। तो अमोनिया से अमन, अमन हो गया, मन नहीं कर रहा है कि सार्वजनिक मूत्रालय में पेशाब करने जाएं, क्योंकि वहां पर अमोनिया गैस निकलता है। नेक्स्ट, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण है, और इसी दर्पण का उपयोग डॉक्टर लोग दांत के मरीज को देखने के लिए करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग, क्योंकि उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है या विशेषता कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी वस्तु को आप ज़्यादा से ज़्यादा दबा सकते हैं या अधिक से अधिक उसको खींच सकते हैं। ठीक है, ये मतलब उसका एक विशेष प्रॉपर्टी होता है कि जब उस फोर्स को आप हटाइएगा तो वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? कहते हैं प्रत्यास्था कहते हैं। फिर से आप देख लीजिए कि कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है या विशेषता कहलाती है प्रत्यास्था। यानी कि किसी भी मेटल का एक प्रॉपर्टीज होता है कि उसको आप दबाइए, मैक्सिमम लिमिट तक दबा सकते हैं, या उसको मैक्सिमम लिमिट तक खींच सकते हैं। अब जब वो उस समय उसके बाद उसको फोर्स को हटाइएगा तो वह ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी, हिंदी में उसको प्रत्यास्था बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? तो कॉपर का जो लवण जो होता है वह नीला रंग का होता है। कॉपर का जो लवण होता है वह क्या होता है? नीला रंग का होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है, राज्य में शासन है, किसका शासन है? तो राज्य के राज्यपाल का। आप जानते हैं कि राज्य में राज्यपाल जो होता है प्रमुख व्यक्ति होता है, ठीक है, लेकिन उसको पावर नहीं रहता है, पावर रहते हुए भी पावर नहीं रहता है। वहाँ कौन चलाता है, शासन करता है? मुख्यमंत्री करता है। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तब टोटल पावर राज्य के राज्यपाल के पास चला जाता है। 35 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, विचारों के व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, यह जो है मौलिक अधिकार नहीं है। 36 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। इसको हम कैसे याद करेंगे? फुटबॉल यानी फुट गया बॉल, संतोष करो, हम दोस्त को बोल रहे हैं कि संतोष करो, फूट गया बॉल, फिर दूसरा खरीदा जाएगा, यानी संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। 37 नंबर प्रश्न को देखिए, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है, जब वाष्प को द्रव में घनीभूत करते हैं तो क्या होता है? वह ऊष्मा को रिलीज करता है या ऊष्मा का निष्कासन करता है। यानी कि वाष्प से पानी में जब कन्वर्ट करेगा, पानी में बदलेगा तो ऊष्मा को निकालेगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इससे क्या कारण है? इसके क्या कारण है? परमाणु जब विस्फोट होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है। इसका कारण है कि उसका जो मास है वह क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में, यानी द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ाया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी? गतिज ऊर्जा का देखिए काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अगर आप भी को क्या कर रहे हैं? 3 गुना कर रहे हैं तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, भी की जगह पे उसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। तो इसलिए 9 गुना हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी वस्तु का वेग अगर 3 गुना करते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा 9 गुना होगा, अगर 4 गुना करेंगे तो 16 गुना हो जाएगा, अगर 5 गुना करेंगे तो 25 गुना हो जाएगा। यानी कि उसको स्क्वायर कर देना है, केवल गति ऊर्जा बढ़ जा रहा है वेग का स्क्वायर कर देने से वो प्राप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त खोने से है? देखिए अल्जाइमर रोग जो होता है वह याददाश्त खोने से संबंधित है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त खोने से है? तो अल्जाइमर रोग क्या है? अल्जाइमर रोग हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है दोस्तों, कि इनमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो पहला देखिए, सूर्य एवं पवन एवं बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, ये सही है। खनिजीय संसाधनों की पुनः प्रतिष्ठापन नहीं हो सकती, यानी कि एक बार जो खनिज खत्म हो गया उसको हम पुनः उसको प्रतिष्ठापन नहीं कर सकते हैं। तीसरा देखिए, देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1/7 भाग हिस्सा वनच्छादित है, यानी कि देश का भौगोलिक क्षेत्र का 1/7 जो भाग है वहाँ पे वन है। और चौथा है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं, ये भी सही है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में आपका आ गया पेट्रोल डीजल आ गया, तो उसको आप जलाइएगा तो क्या होगा, प्रदूषण पैदा करेगा। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोटल हो जाएगा, मतलब इसका एक और ऑप्शन रहेगा, ई ऑप्शन रहेगा, ठीक है, यानी कि सभी सही है। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। फल का रस को हम परीक्षण करते हैं तो उसका हम कौन सा रसायन उपयोग करेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को। 43वां प्रश्न को देखिए, कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगा, मतलब छाता जो यूज़ करते हैं हम लोग उसमें कौन सा रंग अच्छा होगा, तो ऊपर से काला और अंदर से उजला, ऊपर में काला होगा और अंदर से उजला होगा, वह सर्वोत्तम हो जाएगा। 44वां प्रश्न को देखिए, सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध में हुआ था। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, सिराजुद्दौला जो अंग्रेज से लड़ा था 1757 में हुआ था ना, 1757 ईस्वी में आपका हुआ था प्लासी का युद्ध। उसमें क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वह धोखा दिया और वह अंग्रेज से मिल गया, जिसके चलते सिराजुद्दौला की हार हुई। अगला प्रश्न को देखिए, भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तृत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश से अरुण एक शब्द बन के आ रहा है। अरुण का मतलब होता है सुबह का सूर्य, सुबह का जो सूर्य उगता है उसको अरुण बोलते हैं। तो आप गेस कीजिए कि भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग, तब सबसे जो पूर्वोत्तर भाग है वहाँ पे सूर्य पहले पड़ेगा, यानी सूर्य मतलब सूर्य का रोशनी, अरुण, अरुण वहाँ पे पहले आएगा, तो अरुण पहले आएगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तृत है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में कौन सा देश है जहाँ पर क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, वह है ऑस्ट्रेलिया। अब इसको कैसे याद करेंगे, अब ये जान जाइए कि यहाँ पे उस समय गर्मी का दिन पड़ता है, जब यहाँ 25 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं क्रिसमस का त्यौहार, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ता है, दिसंबर में गर्मी पड़ता है वहाँ, इसलिए वो ग्रीष्म ऋतु में आ जाता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से एस एक शब्द बन के आ रहा है, यानी गधा, यानी कि गधा है वहाँ के लोग, एक तरह से कहिए कि गधा है कि जो कि ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस मनाते हैं। हम लोग मनाते हैं शरद ऋतु में, ठंडक में, और वो लोग ग्रीष्म में मनाते हैं, क्यों, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं, ठीक है, फनी है दोस्तों। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पे। किस नदी पे, चिनाब। अब देखिए, चिनाब से एक चुनाव आता है, एक इमेज बन के चुनाव, और सलाल से लाल, यानी कि चुनाव के समय सभी लाल हो जाते हैं, मतलब पूरा एकदम जोश में रहते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, वोट के लिए प्रचार करते हैं ना, तो सलाल से लाल। तो सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो चिनाब नदी पर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को देखिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली है कहाँ है, राजस्थान में है। अरावली से हम लोग आरावली कहेंगे, आरावली, ठीक है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है, तो अरावली हो जाएगा। 49वां प्रश्न को देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य विशेषता है नगर योजना। नगर योजना, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है, नगर योजना। सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या हो जाएगा, नगर योजना। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, 50 नंबर है, मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकर के नाम कौन है। मधुशाला नामक
साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुनें। तो हरिवंश राय बच्चन जो हैं मधुशाला नामक साहित्य को लिखे थे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही जाकर के आप हमारी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, इसका टोटल क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा और वहाँ आंसर हाइड किया रहेगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कितना सही किए हैं। एक बार दोस्तों थोड़ा सा हम रिवीजन कराते हैं 1 से 2 मिनट में, फटाफट देख लीजिए आप। देखिए क्या बताया था, एक क्वेश्चन रैंडमली हम देखते हैं। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? तो देखिए उंगली के नाखून को काटने के लिए हम क्या करते हैं, एक रूटीन बनाते हैं। तो रूटीन से क्या याद आएगा, रोटीन, कैरोटीन, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और देखिए तुलसीदास के बारे में बताए थे कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस कितने कांड के हैं? तो आपको बताया था कि सुबह कितने बजे आप तुलसीदास रामचरितमानस पाठ सुनते थे? 7 बजे। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह से एक और देख लिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका महात्मा जी गए थे 1893 ईस्वी में, और वहाँ पे क्या किए, अपना ओपिनियन दिए, यानी इंडियन का ओपिनियन दिए। तो इसका प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। इसी तरह से एक और प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए चेस का खेल शुरू कब हुआ था? शतरंज चेस का खेल शुरू हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो शुरू हुआ था कहाँ, चेस इंडिया करने में माहिर है तो भारत में हो जाएगा। चेस कहाँ शुरू हुआ था? तो भारत में हुआ था। हाँ एक और देखिए कि इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई गई थी इंग्लैंड में, वो कौन बनाया था? तो मांझी बनाए थे। मांझी से श्यामाजी आपको याद आएगा। एक और इसी तरह से देखिए, ये सब आपको तो याद ही है। यहाँ पे देखिए कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों सेज की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई थी? तो इसका सही आंसर था चीन। क्यों किया गया था? क्योंकि चीन जो है विदेशी व्यापार में भी बढ़ावा हो दे रहा है, वो डेवलप कर रहा है, तो उसी के तर्ज पे इंडिया भी चल रहा है, इसलिए उन्होंने आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की। दोस्तों इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कितना आप सही किए हैं।